मेरे नाम का जप करो। देखो पिता पुत्र के बीच ही द्वंद्व है। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा में सुंदर सच्चाई मिलता है कि पिता पुत्र के बीच ही युद्ध चल रहा है, एक सत और दूसरा असत। पुत्र शाब्दिक बुद्धि का है, जो बचपन से ही परमात्मा की शरणागति स्वीकारे है, परमात्मा की भक्ति कर रहा है, और पिता जो तामसी बुद्धि के हैं वो परमात्मा को कुछ मानते ही नहीं। बीच में है बालकों का प्रवेश, जो प्रहलाद जी के मित्रगण हैं। जब प्रहलाद जी के साथ होते हैं तो प्रहलाद वाली बात कर देते हैं, और जब राजा हिरण्यकश्यप पहुंचते हैं तो राजा हिरण्यकश्यप को देख के प्रहलाद जी से दूरी बना लेते हैं और राजा की तरफ से बातें करना शुरू कर देते हैं। तो सद्वासना, असद्वासना और मिश्र वासना, सद और असद के बीच जब द्वंद्व होता है तो असद पराजित हो जाता है और जो सत्य का आश्रय लिया है वो विजय प्राप्त। सत्य का मार्ग कठिन है। जब आप सत्य के रास्ते पे चलोगे तो आपको परेशानी झेलना पड़ेगी। इतना आसान नहीं कि आपको हर प्रकार का लाभ और हर प्रकार का सुख मिल जाए। वो इस मंजिल से दूर ही अच्छे, जिनको यह मंजिल रास न आवे। तेरे कर्म की आस लगाए बैठे हैं दामन फैलाए, तेरा भक्त कितना दुखिया है याद करे और जी भर आए। जिनको भक्ति करना है वो सुख को त्याग दें। भक्ति करने वाले यदि चाहे कि हम सुखी रहे तो भक्ति करने वाले सुख को त्याग दें, और जिन्हें सुख की कामना है वो भक्ति को त्याग दें। भक्ति के मार्ग में सुख नहीं मिलता। गोपियां श्री कृष्ण की भक्ता बने, श्री कृष्ण की भक्ति करी, जीवन में कभी भी सुख गोपियों को नहीं मिला। सूरदास जी बाबा को लिखना पड़ा कि निस दिन बरसत नयन हमारे, असदा रहते बरसा ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। जीवन पर्यंत रोने पड़े, गोपियों के आंख के आंसू कभी भी नहीं सूखे, उनके पलक सदैव गीले ही बने हैं। तो भक्ति वही कर सकता है जो सुख को पाए। प्रहलाद जी को अपार दुख मिला, लेकिन फिर भी कोई गम नहीं। चाहे ठाकुर जी की यही इच्छा, जब ठाकुर जी की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना, ये भक्तों का लक्षण है कि मेरा अपना कुछ नहीं है। जैसा ठाकुर जी चाहेंगे, जैसा भगवान चाहेंगे वैसा ही होगा। हम अपने मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, हम सत्य मार्ग से चल रहे हैं। राम भक्ति जो है ना कृपान की धारा है, भगवान की भक्ति के पथ पे चलना है, तलवार की धार पे चलने के बराबर। इसलिए भक्ति सहज नहीं। प्रहलाद को कितना कष्ट मिला, प्रहलाद को जितना कष्ट मिला उसका आधा भी कष्ट, आधा भी दुख मेरे जीवन में आ जाए तो हम भक्ति करना छोड़ देंगे। तब तुम तो ये कह देंगे कि भगवान को मानेंगे ही नहीं, भगवान है ही नहीं। हमारे आपके ऊपर थोड़ा सा दुख बीतता है, हम क्या कर देते हैं, इतने पूजा पाठ आराधना इत्यादि किए लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, भगवान है ही नहीं। यदि भगवान होते तो हमारी नहीं सुनते, हमारी भी सुनते। लेकिन प्रहलाद जी को देखो, क्या हमसे कम दुख नहीं मिला। अरे प्रहलाद जी को तो पर्वत की चोटियों से गिराया गया है, बिस्तर शाम का कोठरी में रख दिया गया और उसमें प्रहलाद जी को बंद कर दिया गया, काल कोठरी में बंद किया गया। हिरण्यकश्यप की बहन थी सिमिका, उसको वरदान प्राप्त था, ब्रह्मा जी के द्वारा एक चादर मिला था कि इस चादर को तुम ओढ़ करके यदि आग में भी बैठ जाओगी तो तुम नहीं जलोगे। हिरण्यकश्यप आदेश दिया अपने बहन सिंहिका को कि ले जाओ प्रहलाद को जला दो। सिंहिका उस चादर को ली, अग्नि लगा और उस चादर को ओढ़ करके प्रहलाद को लेकर के अग्नि में प्रवेश की। ठाकुर की कृपा देखो, सिंहिका जिस चादर को ओढ़ी थी वह चादर ओढ़ के प्रहलाद जी के ऊपर चला गया और सिंहिका जल करके उसमें भस्म हो गई। हम होलिका दहन मनाते हैं ना, ये होलिका दहन क्या है, वही तो है। भक्त प्रहलाद सत्य पे, सत्य और असत्य के बीच
असत्य पे सत्य का विजय होलिका दहन। तो जीवन में कष्ट तो आते हैं प्यारे, लेकिन उस कष्ट को जो मुस्कुरा करके सह लिया, अंत में उसी की जीत। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत जी जब भगवान की भक्ति कर रहे थे तो पैरों में फफोले पड़ जाते थे। इसलिए भक्ति में दुख तो आएगा, लेकिन उस वक्त मन विचलित न हो मेरे प्यारे। सत्य का मार्ग हम नहीं छोड़ेंगे तो अंत में जीत होगी, अंत में विजय। तो सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं कि राजन, सत्य के रास्ते पे चलने में थोड़ा सा कष्ट भुगतना पड़ता है। प्रहलाद को भुगतना पड़ा, और अंत में प्रहलाद के विश्वास को जीवित रखने के लिए परमात्मा जो निर्गुण निराकार हैं, उन्हें सगुण साकार रूप धारण करके खंभे से प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप का वध करना पड़ा। काल कृपान कहो पितु काल कराल विलोकिन भागे। राम कहा सब ठाऊ है खम्भ में, हाँ सुनी हाँ के रजनी चरे जागे। बैरी विदार भय विकराल कहे प्रहलाद सनय अनुरागे। प्रीति प्रतीति भई तबते, तुलसी सब पाहन पूजन लागे। तुलसी सब पाहन पूजन लागे। प्रहलाद जी अटूट विश्वास रख करके सत्य के रास्ते पे चले, उन्हें जीते। इस प्रकार प्रहलाद जी की कथा सुखदेव जी परीक्षित को सुनाए। उसके बाद 8वें स्कंद में बहुत ही सुंदर कथा 52 भगवान की आती है। जब समुद्र मंथन की बात